जो 167 करोड़ की जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना थी, वो आज के 4 साल पहले बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा है। अभी तक किसी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा है और अधिकारियों प्रशासन के द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। अभी तक 3-4 साल हो गए लगातार इसको कंप्लीट हुए और 4-5 कलेक्टर चेंज हो गए, लेकिन अभी तक एक भी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा। और अभी जो मीटिंग थी कुछ समय पहले, उसमें जो पहली मीटिंग थी जो हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा ली गई थी, और उसमें उनको अधिकारियों को 10 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उन्होंने जो मतलब दावा किया था कि हम इस 10 दिन के अंदर अंदर 10 गाँव के किसानों को पानी दे देंगे, लेकिन 10 किसानों को पानी देने की तो बात अभी तक उन्होंने एक भी किसान के खेत में पानी नहीं दिया। फिर उसके बाद में सेकंड मीटिंग हुई, उसमें हमारे एडीएम जो उपाध्याय उनके द्वारा ली गई, और उसमें उन्होंने स्वीकार किया अधिकारियों ने कि इस परियोजना से अभी तक हमने किसी को पानी नहीं दिया है और दे भी नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि अधिकारियों के द्वारा इस पर ठोस कदम उठाया जाए और जो कंपनी है AWPL जो कंपनी है इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और जो हमारे किसान हैं उनके खेतों में पानी पहुंचाया जाए समय पर, और इस परियोजना की उच्च स्तरीय जांच हो, और जिन अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं ने जिसे पैसा खाया है उनकी रिकवरी हो, उनके खिलाफ जांच हो। यही हमारी मांग है, और हम अभी से ही गांव-गांव जा रहे हैं, और आने वाली 25 तारीख को हमारे जो पंच पटेल हैं इनके द्वारा तुलसेब में माँ पंचायत बुलाई गई है। उस दिन हम माँ पंचायत करेंगे, उसके बाद में कलेक्ट्री का घेराव करेंगे, और हमारे पटेल साहब सब बता देंगे, इनसे पूछो। और परियोजना का नाम और गाँव के किन गाँव से जुड़ाव रखते हैं वो बात में बताओ। मतलब 35 गाँव। इस परियोजना का नाम है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। इसके अंदर 3 लाइन है, GM1, GM2, GM3। इन्होंने कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था, जो दीपक भारती जो परियोजना के प्रबंधक है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि इस परियोजना से हमें अभी तक 7,000 हेक्टेयर नहीं, पिछली बार दिया गया था कि 22,000 हेक्टेयर में पानी दे दिया गया है, और इस बार फिर दिया गया है कि 7,000 हेक्टेयर में पानी दे दिया गया है, और GM1 और GM2 पूरी तरह कंप्लीट बता दी गई है, लेकिन दरअसल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है, और इनका जो बाउंडेशन का जो कार्यकाल है 2 साल और बचे हैं। जो 5 साल का जो बाउंडेशन था उसका कार्यकाल 2 साल बचे हैं। ये कैसे भी करके छुटकारा पाना चाह रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या मुख्य कारण है इसके जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है? मुख्य कारण है टेक्निकल इशू है। जो काम किया है वो गांव के कर्मचारी ने काम किया है, कोई टेक्निकल काम नहीं हुआ इसके अंदर, कोई इंजीनियर नहीं आया, इन्होंने घपला कर लिया पूरा इसके अंदर। ये कारण है और कुछ नहीं है। और जो भी ये लाइन में पानी छोड़ते हैं किसानों को नुकसान हो रहा है, लीकेज, लगातार लीकेज बहुत बड़ी आपत्ति बनती जा रही है। किसानों के खेतों में पानी भर रहा है। ये किसान है, इसकी 3-4 बीघा जमीन इसे पूर्णतः पानी भर गया। अभी गेहूं में जो पानी भरा था वो आप ही के नहीं भरा? हाँ हाँ बिल्कुल। टेस्टिंग के दौरान भरा? हाँ, टेस्टिंग के दौरान हल्के पाइप लगा दिए। पाइप वगैरह फूटे हैं क्या? पाइप नहीं, जॉइंटी अच्छे से नहीं किए ना, जॉइंटी अच्छे से नहीं किए उन्होंने। उनको तो ये था कि ये लाइन कैसे करके बिछा दें अपन। उनका ये मकसद नहीं था कि किसानों को पानी लगे, इससे कोई मतलब नहीं था कंपनी वालों को। अगर मैं मानता हूँ अगर 167 करोड़ की ये परियोजना है, अगर इसके अंदर अगर 100 करोड़ भी खर्च हुए होते, 100 करोड़ भी, तब भी किसानों के खेत में पानी पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने पूरे पैसों का बंटाधार कर दिया। अब भ्रष्टाचार हो गया। और इसमें ऐसे नहीं है, बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है। अभी कंप्लीट हो गया और काम भी बचा हुआ है? कंप्लीट पूरा हो गया। GM1 में कुछ काम बता हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि GM1 और GM2 ही कंप्लीट नहीं है, तो GM3 में कहाँ से पानी पहुंचाएंगे वो। बड़े बड़े मगरमच्छों का आप नहीं, बड़े टाइम आने पर सब बता देंगे, बगैर बड़े मगरमच्छों का नाम समय आने पर सब बता देंगे। तो क्या इसमें नेता भी शामिल है इसके? हाँ बिल्कुल, नेता शामिल है, क्यों नहीं रहेंगे, सब शामिल है। नेताओं के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ना, जो प्रतिनिधि आवाज उठा सकता है उसको दबा दिया, पहले पैसे दे दिए उन्होंने। भाई सांसद लेवल के नेताओं का हाथ है इसके अंदर। कुछ दिनों बाद हम नाम भी बता देंगे सब इनका, हमारे पास सब रिपोर्ट आ जाएगी, धीरे धीरे सब बता देंगे इनका। अभी कितने किसानों से आप मिल चुके हैं इसको लेकर के? कितने लोगों को मिलना चुके हैं? नहीं, बहुत किसानों से मिल चुके हैं। कम से कम जो हमारी 25 तारीख को जो मीटिंग है उससे कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 10,000 किसान आएंगे इन 35 गाँव को, और संपूर्ण जिले से किसान आएंगे। कोई किसान संगठन भी साथ में आ रहा है या इंडिविजुअल आप जोड़ रहे हैं? नहीं, अभी हम ही जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इन किसान संगठनों का जो भी है वो लेंगे, समर्थन लेंगे धीरे धीरे। अभी तो हम ही गाँव गाँव जा रहे हैं। जिन 33 गाँव में कितने किसानों को पानी पहुंचा? अभी तक एक भी को नहीं मिला, जीरो मिला है। कितने गाँव आ रहे हैं? 33 के अलावा भी और बढ़ाए इन्होंने? गांव भी बढ़ाए इन्होंने और गांव भी काटे इन्होंने।
जैसे 6 गांव काट दिए इन्होंने, जहाँ पानी लगना था वहाँ पानी लगा नहीं, वहाँ लाइन नहीं गई गाड़ी, और जो जो कवर ये क्षेत्र के बाद पानी उसको ले गए पाइपलाइन। जहाँ पानी लगाना था वहाँ पानी नहीं गया, दूसरी जगह और मेरा निवेदन आपसे वहाँ भी नहीं पहुंचा पानी तो। भ्रष्टाचार की बेट चढ़ चुकी है, पूरी नहर भ्रष्टाचार की बेट चढ़ चुकी है ये, क्योंकि घटिया सामान लगाया है इन्होंने, न तो सही ढंग से इन्होंने बाल लगाया न बक्सा लगाया है इन्होंने। आप दे सकते हो इन्हों की इंक्वायरी करवाई जाए, इन्हों की जांच करवाई जाए, क्योंकि एक ही बक्सा सही नहीं है। जब तक अपनी दोहरा सही नहीं होगा जब तक पानी कैसे जाएगा? नहीं तो इन्हों का बक्सा सही है न बाल सही है, इन्हों का नहीं पट गया है, मेर में बाल को पट गया है, नेर में बक्सा को खड़ा कर है, ऐसे पानी लगेगा इन्हों का। मैंने कलेक्टर साहब से भी बोला अभी मीटिंग में अंदर, उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन का इनको मोहलत देता हूँ, 10 दिन का मोहलत के बाद में इसको मैं रगड़ दूंगा। अभी मीटिंग हुई उसके बाद में मैं वहाँ पहुँचा, सिर्फ पहुँचे किसान भाई वहाँ पहुँचे तो कलेक्टर साहब वहाँ से डोडा हट गए, मैं उस जगह पे अपने कलेक्टर साहब आ गए। तो मैंने उन्होंने बोला, मेरे को साहब अगर हम झूठे तो हमको रगड़ो, नहीं तो इनको रगड़ दो। आपने बोला था ना इस कुर्सी पे बैठे, कलेक्टर साहब बैठे थे इस कुर्सी पे, तो इन्हें कहा था मैं इनको रगड़ दूंगा, तब इनको रगड़ो आप। इन्हों से पूछो पानी दिया नहीं 10 दिन के अंदर, एक भी बीघा में पानी न लगा किसान। पूरी नए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये आप सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इसकी पूर्ण सी जांच कराई जाए और इसको सही तरीके से अपनी जगह पे एस्टीमेट लिया जाए। आप लोग अभी जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो सब लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से सूक्ष्म परियोजना का उद्घाटन कर दिया गया, किसानों को पानी दे रहे हैं। क्या आपने उन नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की जो आपके साथ में रहकर के ये बड़े बड़े बातें कर रहे हैं? सर वे क्या कि जैसे उन्होंने जो ऐसे मानो आपके जैसे खेत है, खेत में ब्याड़ करी, अपने ब्याड़ी अगर खेत को खा जाएगी, जैसे अपने किसान समृद्धि के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, इन्होंने घोटाला करके जैसे मुख्यमंत्री से मिलके या कुछ भी करके इन्हें योजना को नीचे लपटका इन्हों को है, ये उन्हों से डोडा हट गए। इन्हों की क्या रूपरेखा थी? अगर खेती ब्याड़ को खा जाएगी तो क्या क्या सच रहेगा इसका? इसीलिए इसकी पूर्ण जांच कराई जाए। पूरी नहर भ्रष्टाचार की बैठ चढ़ चुकी है। तो आपने कहाँ शिकायत की है इसकी? हैं? इसकी शिकायत कहाँ तक कर दी? अभी शिकायत यह कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, 2-3 बार इसमें मीटिंग ले ली, कलेक्टर साहब आश्वासन देते हैं, उसके बाद जीरो है। दिल्ली में गया ना कहने के लिए कहा, हाँ, पीड़ा है आप लोगों को, उसको आपने उठाया। उसके बाद में आप उस पीड़ा को मिटाने के लिए संगठनों से, किसानों से आप संपर्क करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? उसके बाद में अगर ऐसा आप बोल रहे हो, ऐसा हम करते हैं, अब उसके बाद में कुछ नहीं होता है तो उसके बाद में हम किसान जो भी है धरना देंगे और आगे की जो भी रूपरेखा होगी वो करेंगे। कितने जल्दी करेंगे या देर? अभी आने वाली 25 तारीख को तो हमारी महापंचायत है, उसके बाद में हमारा निर्णय होगा। निर्णय के बाद में जो भी तारीख हमारे पंच पटेल जो भी तारीख डिसाइड करेंगे उसके बाद में हम धरना देंगे। आज जो जनहित याचिका जो हमारा एक कानूनी अधिकार है वो भी हम लगाएंगे, इस पर विचार कर रहे हैं अभी हमारे पंच। लोकल को जनप्रतिनिधि आपकी बात सुन ही रहे हैं। नहीं, कोई नहीं सुनेगा, नेता इसमें बात सुनेगा ही नहीं। क्या लगता है पर आपको अगर नहीं सुनेंगे तो आप जो सत्ताधारी पार्टी विरोध करेंगे इसका? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम किसान हैं। चुनाव के टाइम पे आप लोग साथ हो जाते हैं उनके, कोई नहीं, ऐसा नहीं, आप हर कोई नहीं होता है, जो जुड़े हुए हैं पार्टियों से, जो दलाल हैं वही होते हैं, किसान बिल्कुल नहीं होता है। दलालों से आप नहीं, दलालों को तो बिल्कुल साइड में हटा दिया हमने इस बार। नहीं, वो नहीं आएंगे, उनका पता नहीं वो किस कारण से नहीं आ रहे, उनका तो वही जाने। लेकिन हम जो ये किसानों की पीड़ा है, जो हमारे पंच पटेल है, बुजुर्ग है, इनके साथ हम लगातार लड़ रहे हैं, वो देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने मिल करके भ्रष्टाचार करवा दिया, नेर का उसको नरेंद्र तोमर का, तो उसको मतलब रिबिन कटवा दिया, फीता कटवा दिया कि नेर कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर वे क्यों आएंगे? नहीं तो अगर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अगर कार्यकारिणी है तो वो उसको उद्घाटन नहीं होने नहीं देती। कुछ तो उपाय होना होता है इसका। भाई काले झंडे ही बता देगी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हो आप? ये तो एक खेत में पानी न लगा इसमें तो अभी तक। इसको 3 साल पूरे होने वाले हैं, 3 साल 3.5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक एक खेत में पानी नहीं है। जगह जगह लाइन नीचे काटी हुई है, कोई लाइन ऊपर ही पड़ी है, कोई जगह खेत में लाइन ही नहीं है, कोई जगह बक्सा नीचे ही पड़ा है। इन्हों को कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उनका सही तरीके से। ऐसे भ्रष्टाचार श्योपुर जिले में हमने कभी भी नहीं देखी। जैसे राजगढ़ में नेर चालू है वहाँ, तो वहाँ बढ़िया नेर निकल रही है राजगढ़ में। ऐसी परियोजना को सही तरीके से करना चाहिए नहीं इसको श्रीमान जी। मेरा तो यही पत्रकार मुद्दे से मेरा निवेदन है कि आगे से आगे इसको भोपाल दिल्ली तक पहुँचाया जाए इस काम को, क्योंकि इन नेताओं ने भ्रष्टाचार मचा लिया। इन नेता गाँव का भी नेता है इसमें, और श्योपुर का भी नेता है इसमें, और बाहर का भी नेता इसमें है। जब 35 गाँव की नेर का भ्रष्टाचार कर दिया, जब नेर रेवेन्यू घट गया, इसका पिता ही काट दिया इन्हों को,
तो फिर आगे बचा क्या है? बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट में जनहित लगाएंगे ना, हम याचिका। लोग गांव-गांव जाकर साइन करवा रहे हैं। हम तो गांव-गांव जाके साइन करवा रहे हैं, गांव-गांव जाकर के सरपंच की सील लगवा रहे हैं। और पहले तो हम एक मीटिंग तुलसी में रखेंगे, 35 गाँव है कि 54 गाँव उसकी। उसके बाद में हम उसमें तय करेंगे कि अपने धरना किस तारीख से तय किया जाए। हम धरना धरेंगे जहाँ भी हमको धरने की जगह मिलेगी, पटेल चौक पे या कहाँ भी हम धरना धरेंगे। जैसे हमने इसको मंजूर कराया है, इसको मंजूर कराया, ऐसे ही हम इसको करा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको बात। आपका धरना तब तक आप जारी रखोगे जब तक समाधान नहीं हाँ, नहीं होगा, जब तक रखेंगे श्रीमान जी। अब मेरे पत्रकार भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि सभी भाई इसको आगे से आगे पहुंचाया जाए, क्योंकि नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने तो भ्रष्टाचार मचा दिया, जी मचाना जी मचा दिया, और जो ज़्यादा बोलते हैं उसको ज़्यादा फिर उसको परेशान करते हैं ये लोग। लेकिन जितने भी धरने हुए उसमें बाद में नेता आ जाते हैं कोई। नहीं, इस बार नहीं, नहीं 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 नहीं, आगे करेंगे ना। आगे कर लेंगे, वो करने में क्या है। इतिहास गवाह है इस चीज का, तो जो आवाज उठाए उसको दबाया जाता है। तो प्रशासन भी दबाता है इस बात को। तो जिन्होंने मैं बोला तो प्रशासन ने कहा कि आपकी नौड़ाई कितनी है। मैंने कहा मैंने श्रीमान जी दुर्गा लाल ने बाड़ी है, जंडेल ने बाड़ी है, नौड़ाई सबने बाड़ी है, मैंने बाड़ा ही नहीं नौड़ाई को। कोई भी चीज हो इसको तो आप लोगों को इस बात का डर नहीं है कि आप आवाज उठा ले तो नहीं नहीं आगे नहीं, नहीं, हमको डर नहीं है। हम किसान है, किसानों को किस चीज का डर है बताओ। किसान कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, हम किस जुड़े, जो जुड़ रहे हैं ना वो तो जुड़े रहेंगे। जो तो निजी, आप लोगों ने अपने जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उस पार्टी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों से एक बार संपर्क करके कुछ नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, कोई विचारधारा नहीं है हमारे। हमारे किसानों की विचारधारा है। अगर किसानों के विपरीत कोई जाएगा तो हम उसके लिए खड़े हैं। हमारी पार्टी वार्टी सब गई बाहर में, हमें पार्टी वार्टी से कोई लेना देना नहीं। संगठनों से आपने बातचीत की, कोई जो राजनीतिक संगठन है किसानों के? नहीं, अभी तक किसी से बात नहीं की हमने, किसी से उम्मीद नहीं है हमें इस बार, क्योंकि आना पिछली भी नहीं बार चाहता है ना इसमें। जैसे भारतीय किसान संघ है इसमें, तो वो भी आना नहीं चाहता है इसमें। कहाँ आ रहे हैं, इस आवाज को कौन उठा रहे हैं? कारण लग रहा है आपको कि कोई भी संघ इसमें आपके साथ आना नहीं चाहता है, जबकि ये तो सभी के हित का मामला है, किसानों के हित का मामला है, 35 गाँव का मामला है, हजारों लोगों का मामला है कुल मिलाकर के, और हमारे श्योपुर जिले का मामला है। नहीं, अभी हमने कोई किसान संगठन से समर्थन लिया भी नहीं है। हम जाएंगे उनके पास, देखते हैं उसके बाद में वो आते हैं कि नहीं आते हैं, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा क्या होता है। तो क्या ये किसानों की लड़ाई आगे चल के राजनीतिक लड़ाई बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसानों की बिल्कुल नहीं। किसानों की लड़ाई किसानों की रहेगी, राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक अलग रहेंगे। जो किसानों की लड़ाई वो किसानों की रहेगी, क्योंकि हमें आशा थी। हाँ, 25 तारीख को है तुलसी में।